जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 के ऑप्शनल क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। यह आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। इसमें कहा गया है दो त्रिज्याओं के मध्य का कोण, तो ये आपकी एक त्रिज्या हो गई, दूसरी त्रिज्या आपकी ये हो गई। इनके मध्य का कोण 130 डिग्री है। कितना है? 130 डिग्री है। फिर कहा गया है त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी एक स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं कोई बिंदु आपका P है, यहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ये हम मान लेते हैं A बिंदु है, ये आपका B स्पर्श बिंदु है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होगा, यानी ये कोण क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम देखेंगे ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है OBPA, या हम कहें OAPB। तो हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज OABP में, OAPB में, OAPB में, चक्रीय चतुर्भुज OAPB में जो इसके सम्मुख कोण है इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल AOB प्लस एंगल APB ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। इसमें एंगल AOB आपका 130 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? एंगल AOB दिया गया है 130 डिग्री प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल APB बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल APB कितना आएगा? ये आ जाएगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तब एक वृत्त की जीवा की लंबाई, तब एक वृत्त की जीवा की लंबाई, तब एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है होगी। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, इसका तीसरा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, और इसका जो चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, जिसमें एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, केंद्र हम O मान लेते हैं, और दूसरे की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। दूसरे की त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। इसे हम मान लेते हैं कि आपका कोई बिंदु A है। फिर कहा गया वृत्त की जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त की जीवा है जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, इसी की लंबाई हमें निकालना है। ये हम मान लेते हैं आपका बिंदु B है, ये आपका बिंदु C है। तो इसमें देखेंगे जो आपका OC है, ये स्पर्शी रेखा ACB पे लंब है, इसलिए एंगल OCA हम कहें या एंगल OCB कहें, ये आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि जो OC है ये लंब रेखा है ACB पे, इसलिए एंगल OCA या फिर हम कहें एंगल OCB ये आपके हो जाएंगे 90 डिग्री के। और जब कोई कोण आपका 90 डिग्री का हो जाता है तो वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है वो आपका समकोण हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC यानी आधार के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। आधार आपका है AC, यानी हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है 5 यानी 5 का स्क्वायर, लंब आपका OC यानी दिया गया है 4 तो 4 का स्क्वायर। बिंदु B को हम बिंदु A से मिला सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 जाएगा 9 बचेगा, यानी जो AC स्क्वायर आया है 9, तो AC बराबर रूट में 9, तो AC आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। AC कितना आएगा? AC आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम आएंगे आपका त्रिभुज OCB में, ये भी आपकी त्रिज्या है बड़े वृत्त की और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अगर ये OA आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी OB भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि त्रिज्या है। तो अब हम आएंगे त्रिभुज OCB में। त्रिभुज OCB में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी हमें आधार के मान को निकालना यानी BC निकालना है। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर कर्ण OB है, OB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, लंब OC है यानी 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 जाएगा 9 बचेगा, तो BC स्क्वायर बराबर 9, BC स्क्वायर बराबर 9 यानी BC बराबर ये हो जाएगा रूट में 9। इस तरीके से BC का मान आएगा 3 सेंटीमीटर, यानी BC भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है जीवा की लंबाई, यानी AB आपकी जीवा है, तो अगर हम AB के मान को निकालें तो AC और BC को जोड़ दें तो हम लिखेंगे कि AB बराबर AC प्लस CB कहें या BC कहें। तो AC दिया गया है 3 सेंटीमीटर आपका निकला है, CB आपने 3 सेंटीमीटर निकाला है, यानी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जीवा AB की लंबाई क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 6 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि PA व PB किसी O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक वृत्त बनाएंगे, जैसे इसे बाह्य बिंदु से स्पर्शी रेखाएं दी गई हैं, उन स्पर्शी रेखाओं की सहायता से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अभीष्ट हल को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि PA तथा PB किसी O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PA व PB किसी O केंद्र वाले
किसी O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा एंगल APB बराबर 50 डिग्री, तब एंगल OAB है। पहला ऑप्शन है 25 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 40 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 50 डिग्री। चौथा ऑप्शन क्या है? 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक O केंद्र वाला वृत्त बनाएंगे। ये आपका O केंद्र वाला वृत्त है। फिर कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। ये आपका बाह्य बिंदु P है जहां से स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि एंगल APB 50 डिग्री, एंगल APB ये आपका दिया गया है 50 डिग्री। हमें बताना है OAB का मान। OAB यानी जीवा AB को मिला देना है, जीवा AB को मिला देना है, और जो आपका OP है इसको मिला देना है। OP एंगल APB का अर्धक है, यानी ये दोनों कोण आपके हो जाएंगे 25-25 डिग्री के। पूरा 50 था तो अर्धित हो जाएगा तो 25-25 डिग्री के हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे जो OA है ये स्पर्शी PA पर लंब है और जो OB है स्पर्शी PB पे लंब है, यानी एंगल OAP और एंगल OBP ये दोनों आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि OA लंब है AP पे तथा OB लंब है BP पे, OB लंब है BP पे, इसलिए एंगल OAP बराबर हो जाएगा एंगल OBP के, और ये दोनों ही आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री का पूरा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हम कोई एक बिंदु मान लेंगे C। क्या मान लेंगे? कोई बिंदु हम यहाँ पे मान लेंगे C। अब ये आपका पूरा 50 बन रहा है और ये कोण हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज OAPB में जो सम्मुख कोणों का योग होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। तो लिखना है कि चक्रीय चतुर्भुज OAPB में एंगल AOB प्लस एंगल APB ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB ये पूरा आपका 50 डिग्री है। अर्धित होने के बाद में 25-25 बचता है। तो APB कितना है? 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां से हम एंगल AOB को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी ये बचेगा एंगल AOB बराबर 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ये कोण आपका आएगा 130 डिग्री। अब हम देखेंगे कि जो OP है ये एंगल A को भी अर्धित कर रही है। OP एंगल O को भी अर्धित कर रही है, यानी ये आपका 65 हो जाएगा और ये आपका 65 हो जाएगा, यानी दोनों 65-65 के हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे जो आपका एंगल ACO बन रहा है, यानी ये एंगल जो आपका बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। एंगल ACO कितना बन रहा है? ये आपका बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि AC ये OC पर लंब है और लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब त्रिभुज OCA में हम आएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज OCA में
किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें दो कोण आपके पता चल गए, एक तो एंगल AOC पता चल गया और दूसरा OCA पता चल गया। तो हम तीसरा कोण OAC निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज OCA में एंगल AOC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल CAO बराबर 180 डिग्री। AOC ये आपका दिया गया 65 डिग्री प्लस OCA ये आपका दिया गया 90 डिग्री प्लस CAO ये निकालना है, CAO बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 में 65 जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 9 6 15 155 डिग्री प्लस एंगल CAO बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल CAO बराबर 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो घटाएंगे तो आएगा आपका एंगल OAC हम कहें, इसे हम OAC भी कह सकते हैं या हम कहें CAO। तो CAO बराबर 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, फिर यहाँ पे बचा 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, यानी CAO कितना आ गया 25 डिग्री। तो इसे हम CAO भी कह सकते हैं या हम कह दें BAO, या इसमें दिया गया उल्टा OAB तो हम इसे OAB कहें या हम BAO कहें। ये आपके इस एंगल की बात हो रही, इस A एंगल की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAB ये बराबर हो जाएगा एंगल OAC कहें या एंगल CAO कहें, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री आ जाएगा। और 25 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि DE तथा DF किसी बाह्य बिंदु D से, यदि DE तथा DF किसी बाह्य बिंदु DE तथा DF किसी बाह्य बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, यदि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा DE लंब है DF, तब वृत्त की त्रिज्या है, और इसमें जो फिगर दिया गया है फिगर को बना लेंगे। वृत्त है, इसका एक बाह्य बिंदु है D, जहां से स्पर्शी DE और DF खींची जाती है, आपका DE हो जाएगा, और इसे हम मान लेंगे DF O वृत्त का केंद्र है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु E से और फिर उसके बाद में स्पर्श बिंदु F से मिलाते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका बिंदु D है, यहां से हम वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं, O को मिला देते हैं।
अब इसके बाद में जो डीई है ये डीएफ पर लंब है, डीई डीएफ पर लंब है, यानी जो आपका एंगल ईडीएफ बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके बाद में हम आएंगे त्रिभुज ओईडी और त्रिभुज ओएफडी में, दो त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओईडी तथा त्रिभुज ओएफडी में सबसे पहले जो OE है ये आपका OF के बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे जो OD है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे OD बराबर OD, ये उभयनिष्ठ है। फिर हम कह सकते हैं जो OE है ये आपका DE पर लंब है, उसी प्रकार OF जो है ये आपका DF पे लंब है, यानी एंगल OED ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल OFD ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल OED ये बराबर होगा एंगल OFD के, और ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या के बीच में कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर या हम कहें स्पर्श रेखा पर लंब होती है और लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से जो आपका त्रिभुज OED है ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OFD के, और जब भी दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी आपके बराबर हो जाएंगे, इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं जो आपका ODE है ये ODF के बराबर होगा, जो ODE है ये आपका ODF के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ODE एंगल ODE बराबर एंगल ODF के, एंगल ODE बराबर हो जाएगा ODF के। फिर हम देखेंगे कि जो आपका त्रिभुज ODE है और उसमें अगर हम त्रिभुज ODF को जोड़ दें तो पूरा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी अगर हम ODE में ODF को जोड़ दें तो आपका पूरा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ODE प्लस एंगल ODF बराबर 90 डिग्री। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम ODE को ODF के बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल ODF प्लस एंगल ODF, ये दोनों बराबर हैं, बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा दो एंगल ODF बराबर 90 डिग्री, यानी एंगल ODF बराबर 90/2 काटेंगे आएगा 45 डिग्री, यानी एंगल ODF कितना आ जाएगा, तो एंगल ODF बराबर एंगल ODE, चूंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आ जाएंगे आपके 45 डिग्री, 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ODF ये आपका 45 डिग्री हो गया और ODE ये दोनों आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम आएंगे आपका त्रिभुज OED में, तो लिखना है त्रिभुज OED में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल OED प्लस एंगल EDO कहें या हम कहें ODE प्लस एंगल DOE ये हो जाएगा 180 डिग्री का। OED कितना है, OED ये आपका 90 डिग्री है, प्लस ODE कितना है, ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री, प्लस DOE कहें या EOD कहें, ये हो जाएगा 180 डिग्री बराबर में। तो एंगल DOE ये हो जाएगा 180 माइनस 90 में 45 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 135 डिग्री, और जब 180 से 135 हम घटाएंगे तो आपका 45 आएगा। कितना आएगा, 45, यानी DOE आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं।
अब इसके बाद में हम देखेंगे कि आपका जो कोण ODE है ये आपका DOE के बराबर, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। तो जब भी कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस कोण की सम्मुख भुजा आपकी OE है और इस कोण की सम्मुख भुजा DE है। तो हम कह सकते हैं कि OE जो है ये बराबर होगा DE के। इस कोण की सम्मुख भुजा ये, इस कोण की सम्मुख भुजा ये, तो हम कह सकते हैं OE बराबर DE। अब जो DE दिया गया है ये कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, इसलिए जो OE है ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और OE है वृत्त की त्रिज्या। OE क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में दिया गया है यदि O केंद्र वाले वृत्त के, यदि O केंद्र वाले वृत्त के, यदि O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु T पर, स्पर्श बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा PT, एक स्पर्श रेखा PT, एक स्पर्श रेखा PT खींची गई है, खींची गई है, तब एंगल OPT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POT का मान है, POT का मान है। इसका पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, इसका दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, इसका तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और इसका चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। एक O केंद्र वाला वृत्त है, फिर इसमें कहा गया है कि स्पर्श बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा PT खींची गई है। ये आपका बाह्य बिंदु हम मान लेते हैं P है और यहां से एक स्पर्श बिंदु आपका T है, PT स्पर्श रेखा है। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, फिर उसके बाद में केंद्र को बाह्य बिंदु P से मिलाते हैं। इसमें दिया गया है कि OPT प्लस POT का मान निकालना है। OPT ये निकालना है प्लस POT ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो आपका OT है PT पर लंब है, तो लिखेंगे चूंकि जो OT है ये लंब है PT पे, इसलिए एंगल OTP ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे कि एंगल OTP प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POT बराबर 180 डिग्री। एंगल OTP प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POT तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। OTP आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, चूंकि OT ये PT पर लंब है, तो यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POT बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल OPT प्लस एंगल POT बराबर 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो एंगल OPT प्लस एंगल POT का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। यानी जो वृत्तों का व्यास दिया गया है, अगर हम पहले वृत्त का व्यास माने D1, दूसरे को माने D2, तो ये दिया गया है 4:9 मतलब 4/9। D1 का मतलब है ये आपका हो जाएगा 2R1, D2 का मतलब है 2R2, ये आपका हो जाएगा 4/9। 2R1/2R2 क्या हो जाएगा 4/9, क्योंकि जो व्यास होता है वृत्त का उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हम R1 मान लेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेंगे। इस तरीके से 2R1/2R2 क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। 2 से 2 हम काट देंगे, यानी R1/R2 का मान क्या आएगा 4/9 आएगा। क्या आएगा 4/9 आएगा। अब हम आएंगे इसकी परिधियों पर। तो पहले वृत्त की परिधि है 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि हम मान लेंगे 2πr2। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। R1/R2 का मान यहाँ पे दिया गया 4/9। कितना दिया गया 4/9, यानी इनकी जो परिधियां हैं इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इनका अनुपात भी आपका 4:9 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। इसका पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। इसका तीसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और इसका जो चौथा ऑप्शन है ये है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो दो वृत्त आपका हम मानते हैं πr1² प्लस πr2², ये बराबर है πr² के। तो R1 हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। R1 आपका 4 सेंटीमीटर और R2 मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई, दोनों में कॉमन है। R1 क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर πr²। हमें जो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग आ रहा है, ऐसे क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब इस r का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा पाई से आपका पाई घट जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर r²। 16 9 हो जाएगा 25 बराबर r², यानी r बराबर रूट में 25 हो जाएगा, यानी ये आएगा 5 सेंटीमीटर। r कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर जो क्षेत्रफल वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर
और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है दो वृत्तों की परिधियों में दो वृत्तों की परिधियों में दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 7:9। दूसरा ऑप्शन है 4:9। तीसरा ऑप्शन है 2:3 और इसका जो चौथा ऑप्शन है 9:4। चौथा ऑप्शन है 9:4। तो परिधियों में जो अनुपात है 3:2 है। तो परिधि हम मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr2। इनका अनुपात क्या है? 3:2 मतलब 3/2 है। 2π से 2π कट जाएगा, यानी r1/r2 जो आएगा ये आएगा 3/2, यानी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 आ जाएगा। हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा πr1² बटे πr2²। पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। ये निकालना है तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r1 आपका दिया गया है 3, r2 आपका दिया गया है 2, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा 9:4। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा? ये आएगा 9:4। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन का, इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है पाई मात्रक। दूसरा ऑप्शन है 4 मात्रक। तीसरा ऑप्शन है 7 मात्रक और चौथा ऑप्शन है 2 मात्रक।
जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर, ये आपका परिमाप यानी 2 पाई आर के बराबर है। परिमाप कहे या हम परिधि कहे, दोनों एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि ये 2 पाई आर होती है। यहाँ पे हम देखेंगे पाई से आपका पाई कट जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ये वृत्त के परिमाप के बराबर दिया गया है। एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक आर और ये बराबर हो जाएगा 2। आर वृत्त की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 मात्रक आ जाएगा। और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में कहा गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है या परिधि के बराबर है। पाई से आपका पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे यानी एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एक आर बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में चैप्टर 8 वृत्त के ऑप्शनल क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।